ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठेत स्वास्थ्ये रक्षार्थम आयुषः तत्र सर्वथा सत्यार्थम समरेचा मधुसूदनम। इस श्लोक में ये मर्म समझाया गया है कि जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आयुर्वेद में इसे अमृत बेला भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय से ठीक 90 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये हर जगह पर अलग अलग हो सकता है सूर्योदय के समय के हिसाब से। यदि हमने इस समय को समझ लिया तो हमारी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदल सकती है और हम जीवन में किसी भी स्वप्न को आसानी से साकार कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाने में योग्य बन जाओगे। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य साकार हो जाता है। उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि ये चमत्कार होता कैसे है। ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस समय को रचना का समय भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख हमारे पुराणों, उपनिषदों और वेदों में भी किया गया है। मनुस्मृति में भी इस ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन दिया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। मतलब कि सबसे कठिन से कठिन कार्य भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो वो सरल बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महर्षि मनु ने कहा है। ब्रह्म मुहूर्त न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि सारे धर्मों में सुबह की प्रार्थना बंदगी को महत्व दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना शक्तिशाली समय बना देता है। सबसे पहले आता है आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जैसा आप सोचोगे प्रकृति आपको वही देगी, जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं। आप अच्छा सोचोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप विलक्षण सोचोगे आपको विलक्षण मिलेगा। अब हम जानेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमारे ऊपर किस तरह प्रभाव डालती है। तो हम जो सोचते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, वो हम सब दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो हमारे विचारों के तरंग इस ब्रह्मांड में ठीक तरह से वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ इसे पहुँचना चाहिए। और आपका वो विचार पहुँचने के बाद भी उसको मैनिफेस्ट या फलीभूत होने में बहुत समय लगता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ज़्यादातर दुनिया सोई हुई रहती है, तो ब्रह्मांड में इतनी ट्रैफिक भी नहीं रहती। विचारों के तरंगों की ट्रैफिक कम होती है तो आपके विचारों के तरंग आसानी से और जल्दी से ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और फलीभूत होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड का आवृत्ति स्तर, जिसे फ्रिक्वेंसी लेवल कहते हैं, बहुत कम होता है। इस वजह से इस समय सोची हुई चीज़ रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के इस 45 से 50 मिनट के समय में आपको हमेशा जागृत रहना है। उसके बाद आप चाहें तो सो सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है विश्व शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। हमारी संस्कृति को थोड़ा समझ लेना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि 4 काल होते हैं। सबसे पहले रुद्र काल, जो कि शाम 6 से 9 के बीच का होता है। इस समय के काल में हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। दूसरा आता है राक्षस काल, जो कि रात्रि को 9 से 12 के बीच का होता है। इस समय के काल में हमें कभी भी जागे हुए रहना नहीं चाहिए। थर्ड आता है गंधर्व काल, जो कि रात्रि में 12 के 3 के बीच का होता है। इस समय हमारे नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है। और आखिर में चौथा मनोहर काल, जो कि सुबह 3 से 6 के बीच का होता है। इस समय काल में हमें जाग जाना चाहिए। विश्व शक्ति का सबसे ज़्यादा संचार ब्रह्मांड में इसी मनोहर काल में होता है। तो इस काल का महत्व समझना चाहिए। जब हम गंधर्व काल में होते हैं तब यह वैश्विक शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का हमारे शरीर में प्रवेश होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये पल बहुत क्षणिक होता है। इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहा गया है। लेकिन गंधर्व काल में जो ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिलती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इस ऊर्जा से ही हम पूरे दिन काम कर पाते हैं, या यूँ कहें कि हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आप इस कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अविरत रूप से ग्रहण कर सकते हैं। अगर खुद को प्रेजेंट में रखना सीख लिया, मतलब खुद को जागरूक अवस्था में रखना सीख लिया, ध्यान को केंद्रित करना सीख लिया। ध्यान में बैठना ही जरूरी नहीं है, बस होश में रहे, जागरूक रहे। जैसा कि हमने देखा, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि अगर आपने इस समय ध्यान किया तो आप अविश्वसनीय रूप से इस कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व शक्ति को ग्रहण कर पाओगे। अगर आपकी ग्रहण शक्ति विकसित है
तो आप आध्यात्मिकता के बहुत सारे अछूते आयामों को भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना, सब कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, इन सब में फर्क महसूस होगा। और हम सब जानते ही हैं कि अवचेतन मन की ताकत क्या होती है। तो इस अवचेतन मन को विश्व शक्ति ऊर्जा से ऊर्जान्वित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी करें, चाहे ध्यान, पढ़ाई, अभ्यास, प्रैक्टिस, कुछ भी करें, इसका प्रभावी रूप से असर आपके जीवन में कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। तीसरा आता है सर्केडियन रिदम। जैसे हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक वैसे ही हम और हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती इस ब्रह्मांड में निरंतर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। तो सूर्य की जो पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य के जो ऊर्जान्वित कण होते हैं, उससे पृथ्वी पर एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस घटना के घटित होते ही इसका सीधा प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पर पड़ता है और हमारे दिमाग में और शरीर में बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाओं शुरू हो जाती है। और हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि बाहरी जगत प्रकाशित हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और हम उठ जाते हैं। आयुर्वेदा में भी इसका विवरण मिलता है कि सुबह 4 बजे के समय हमारे ब्रेन यानी दिमाग में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तब हमारे शरीर का तापमान भी हर काल से कम होता है। मेलाटोनिन का लेवल ज़्यादा होने के कारण हमारे दिमाग की एकाग्रता और एकाग्रत होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तब हम बहुत ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं। जैसे मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है और कैसे प्रभावित होता है, ठीक वैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे वाता, पिता और कफा कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी सुबह 2 से 6 का समय और शाम को 2 से 6 का समय वो समय होता है जब हमारी वाता ऊर्जा प्रमुख होती है। वाता यानी एयर और स्पेस, वायु और आकाश। तो इस समय काल में वायु ब्रह्मांड से, ऊर्जा भी ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से हमें हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करके चलना चाहिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार रहना और जीना चाहिए। अगर हम कुदरत यानी प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ये ब्रह्मांड भी हमारा साथ देगा और हम अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर पाएंगे, एक अच्छा और संतोषजनक जीवन जीने को सफल रहेंगे। चौथा है शुद्ध वातावरण, प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। ब्रह्म मुहूर्त के समय काल में हमारे आसपास पूरी पृथ्वी पर एकदम शुद्ध वातावरण होता है, सबसे प्योरेस्ट। इस काल में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 41% यानी 41% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 4% होती है। तो शुद्ध हवा आपके शरीर को ज़्यादा ऊर्जान्वित करती है और ज़्यादा सचेत करती है। पांचवा है कम से कम मात्रा में ध्वनि प्रदूषण। हमारे आसपास की तीव्र ध्वनि या आवाज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे दिमाग अच्छे से एकाग्र नहीं हो पाता। देखिए, एकाग्रता या फोकस की बात आती है तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिन में आप कहीं पर बैठे हैं और आपके आसपास कई तरह की आवाज़ें आ रही होती है और कुछ आवाज़ें इतनी सूक्ष्म होती है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन इन सारी ध्वनियों की तरंगें आपके दिमाग से टकराती रहती है और आपका दिमाग उन सारी ध्वनियों की तरंगों का विश्लेषण करने में व्यस्त रहता है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में ध्वनि की तरंगों की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे दिमाग को फोकस यानी कंसंट्रेशन यानी एकाग्र होने में मदद मिलती है। छठा, एनर्जी सेविंग, ऊर्जा का बचाव। ये कैसे होता है और कैसे ऊर्जा का बचाव करना है, ये जान लेते हैं। जैसे हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो हमारी ऊर्जा का व्यय हो रहा है, इसे बचाना। एक योगी या साधक अपनी साधना के दौरान इन इंद्रियों को बंद कर सकते हैं, पर हमारे लिए ये मुश्किल है। उनके पास ये क्षमता होती है पर हमारे पास नहीं है। तो जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारा चेतन मन एकदम शांत रहेगा, न कुछ देखने से विचार आएंगे, न कुछ सुनाई दे रहा होगा, न कोई महक होगी, न कोई स्पर्श, न कोई स्वाद। तो हमारा मन शांत होगा, जिससे हमारा दिमाग भी अच्छे से एकाग्र होगा और विश्व ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण करने योग्य ग्रहणशील होगा। तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अविरत रूप से ग्रहण करना चाहिए। फिर देखेंगे कि आपके सपने कैसे फलीभूत होते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ब्रह्म मुहूर्त की महत्वता को अच्छे से समझाने में हम सफल रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले। नमस्कार।